सष्टम 251 कन्या विवाह के बाद बागेश्वर महाराज जी ने की धन्यवाद पत्रकार वार्ता। क्या कहा गुरुदेव ने, सुने। आज हमारे चैनल की टीम महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बुलावे पर बागेश्वर धाम पर बने हुए बहुत ही खूबसूरत गौशाला पहुंची तो एक अजीब सी शांति प्राप्त हुई। यहाँ का शुद्ध वातावरण देखकर मन प्रफुल्लित हो गया। इस गौशाला में मौजूद 4 ऊंट जो कि राजस्थान के किसी भक्त ने महाराज श्री को पिछले वर्ष सामूहिक कन्या विवाह में भेंट किए थे, वो आज यहाँ पर मौजूद थे। एवं देसी गाय, जर्सी गाय के साथ साथ देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी जी द्वारा गायों में सबसे छोटी नस्ल की छोटे छोटे पैरों वाली गाय माता यहाँ मौजूद थी, जिन्हें देखने के बाद जैसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या इतने छोटे पैरों की भी कोई गाय माता होती है। ताज्जुब की बात तो ये है कि ये सभी गाय माता अच्छा खासा दूध भी देती हैं। इसके बाद जैसे ही हम लोग यहाँ के वातावरण का आनंद ले रहे थे, तभी मौके पर बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज पत्रकार वार्ता को संबोधित करने पहुंच गए, जिनका स्वागत यहाँ पहुंचे सभी पत्रकार भाइयों ने महाराज जी का अभिवादन किया। इसके बाद प्रेस वार्ता प्रारंभ की गई। इसके बाद वहां मौजूद सभी पत्रकार साथियों को महाराज श्री ने प्रशस्ति पत्र अपने हाथों से देकर धन्यवाद ज्ञापित किया, जिसका सभी पत्रकार साथियों ने गुरु जी का आशीर्वाद लेकर साधुवाद ज्ञापित किया। तो आइए सुनते हैं महाराज श्री ने मीडिया को क्या कहा। तीसरा न्यूज से सह संपादक नवीन सोनी के साथ प्रमोद त्रिपाठी की संयुक्त रिपोर्ट। एंकर नवीन सोनी। हमारी हर खबर से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हमारी हर खबर आपको सर्वप्रथम मिल सके। बागेश्वर बालाजी हनुमान की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरु जी की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की जय। नमः पार्वती फते हर हर महादेव। आज हम आप सभी एक बार पुनः उपस्थित हुए हैं हमारे पूरे छतरपुर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, टीवी, यूट्यूब ब्लॉगर्स, आप सब हमारे परिवारजन जो भी आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। पुनः आप सबको भगवान बागेश्वर बालाजी की पुण्य भूमि में जो छठवां बुंदेलखंड महाकुंभ महाउत्सव संपन्न हुआ, निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ। 23 तारीख का कैंसर हॉस्पिटल का वो भूमि पूजन, जिसमें यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी पहुंचे थे, और 26 तारीख को 251 बेटियों का विवाह, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति महोदया और उन 251 बेटियों के विवाह में एक नई परंपरा जो प्रारंभ की और एक पुरानी कुरीति के ऊपर जो प्रहार किया गया, वो हमारे बुंदेलखंड में, भारत में कई ऐसी खबरें मिलती हैं कि दलितों को घोड़ों पर बैठने का अधिकार नहीं है। उस सामंतशाही रूढ़िवादी परंपरा के ऊपर कुठाराघात करने के लिए जो कार्य किया गया, आप सबका धाम, आप सबका परिवार है, आप सबका आयोजन था, और आपके प्रयत्न और आपकी भूमिका के कारण ही ये निर्विघ्न संपन्न हो पाया है। तो हम आपके कार्य को आपके धाम से आपके ही लिए धन्यवाद दे रहे हैं। बस इसी क्रम के लिए आज सबसे के आयोजन निर्विघ्न संपन्न हो गया, तो एक बार फिर से सीताराम हो जावे, ताकि अगली तैयारी फिर करना शुरू हो जाए। ये तो अभी प्रारंभ है, आगे फिर से तैयारी प्रारंभ कर रहे हैं कि अगले साल का भी उत्सव ठीक ठाक हो गए। तो उसके बाद में हमारा विचार है कि जो कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन हो वो भव्य हो जावे, और बहुत अच्छे से हॉस्पिटल के उद्घाटन में सब तक चर्चा भी पहुंच जावे, और बुंदेलखंड के लिए बहुत अच्छे से व्यवस्थित हो जावे। तो कोई भी सुझाव, ऐसी जो भूलें जो इस आयोजन में रही हों, हम सब करके उस पर विचार विमर्श कर सकते हैं, ताकि आगामी कार्यक्रम भूल ना हो गए और किसी प्रकार का ना हो गए। बस आज भंडारे के लिए बुलाए, छोड़े भटूरे बनवाए, बाकी तो सब अच्छे से निपट ही गया, बालाजी की कृपा से निर्विघ्न निपट गया। और सबसे बड़ी बात थी, इतना बड़ा आयोजन 26 तारीख को तो बहुत पिछल पड़ गई थी खूब, लेकिन सिंगल भी भगवान की कृपा से सिंगल भी काऊ को खरोंच नहीं आई है। यही निर्विघ्न संपन्नता आयोजन की भगवान की कृपा है।
कि किसी को भी खरोंच नहीं आई। ये गुरुदेव की दया है, बालाजी की दया है, आप सबका पुरुषार्थ है, आप सबका महत्व है, आप सबका धाम है और आप सबके सहयोग के कारण पूर्ण रूप से निर्विघ्न आयोजन संपन्न हुआ और सब अतिथि आगंतुक संत महात्मा राजपीठ के लोग सब प्रसन्नता पूर्वक गए हैं। तो हम इसके लिए आपको, पूरे परिवार को, हमारे पूरे छतरपुर के पत्रकार परिवारजनों को बागेश्वर धाम के लिए अभिनंदन है। पुनः पुनः लाखों बार आप सबको धन्यवाद, खूब खूब साधुवाद। बस अब भंडारे की तैयारी है। सीताराम। हाँ, उपचार में हमारा ये जो आगे का विजन हमने बनाया है, तैयारी की है। पहले अपन प्रथम चरण में 100 बेड तक पहुँचे, हाईटेक भी हो, आधुनिक मशीनों से युक्त भी हो। उसके लिए धाम की एक टीम गठित कर रहे हैं। धाम की जो टीम गठित होगी तो उसमें पात्र अपात्र का चयन भी करेगी, क्योंकि अगर सबके लिए निःशुल्क रख पाएंगे तो संचालन कठिन होगा। बिल्कुल सरकारी जो है वो तो धन है ही है, पर मान लो कई लोगों के बीपीएल नहीं है और उनके पास पैसा नहीं है, तो क्या उन्हें इलाज नहीं मिलेगा? उसके लिए एक टीम गठित करना है सरकारी। जल्दी बताएं। आपने दलितों का जो समरसता की है, घोड़ों पे बैठाया, उनको लाए, तो आप जहाँ भी जाते किसी दलित के घर क्यों नहीं ठहरते? ये लोगों का कहना है। हम कोई ठहरवा है। वैसे अभी तक पिछली जितनी भी कथाएं थी उनमें हमने कभी ये देखा नहीं कि ये दलित हैं, पिछड़े हैं या अंधे हैं। हमारी कथाएं लगभग सबने कर। नहीं, हमारा सुझाव है कि किसी दलित के घर रात के विश्राम करें आप। अब अबे तो ऐसा कोई विचार नहीं है। अपन जो कर रहे हैं यही बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमें लगता है इससे हम ज़्यादा देश की सेवा कर पाएंगे और इससे हम ज़्यादा बुंदेलखंड के लिए कर पाएंगे। बाकी तो सब चलता रहता है। हम बिजावरी गए थे और अभी हम तो वहाँ बिजार में तो भोजन ही पाने गए थे और ठहरे भी थे। आदिवासी समाज में भी गए थे, आदिवासियों के लिए कथा भी हमने की। और अभी जो कथा हुई करेरा, वहाँ करेरा में हम एक साधारण परिवार, अब आप लोग उसको दलित कहते हैं, हमारी नज़र में हिंदू, हमारी नज़र में हिंदू, बहुत सुंदर, हमारी नज़र में दलित है ही नहीं है, बहुत सुंदर। हम उस हिंदू परिवार के, चूंकि लोग उन्हें बहुत निम्न मानते थे, तो वो रास्ते में रोज फूल लेके खड़े हो जाते थे करेरा में। तो हम उनके यहाँ जाकर के हमने भोजन पाया, सागर की कथा की तो उनके यहाँ भी हमने जो चाय पी उनके यहाँ जाकर के। और सागर में भी, जलगांव महाराष्ट्र में भी लगातार जहाँ भी हमारी कोशिश हो। अभी पदयात्रा के बीच में अनमोल अहिरवार नाम का एक बालक आया था, उसने साथ में बैठ के भोजन पाया। तो हमारी नज़र में कोई दलित है नहीं। अब लोग अपने आप में कुछ भी कह सकते हैं, तो हमारी नज़र में। अब रही बात रुकने रुकाने की, चलो कहूँ व्यवस्था करो। सही है गुरु। भगवत चर्चा करने का अधिकार, भगवान की भक्ति प्रचार करने का अधिकार। अब ये मापदंड तो शंकराचार्य तय कर सकते हैं, क्या वो किसी चीज के आचार नहीं। भगवान की भक्ति प्रचार करने का तो सबको अधिकार है ना। सेन महाराज, नामदेव महाराज, कबीर दास, रैदास जी, रहीम, रस खान, इन सब ने तो भक्ति का प्रचार किया ही है। आइए तो आपने ब्रज में अब कहा जा रहा है कि मुस्लिमों की एंट्री नहीं होनी चाहिए ब्रज की होली में, क्या कहेंगे? संतों ने एक नया हमने अभी वो देखा नहीं, हमारी नज़र में नहीं आ पाया है। अगर वो हमारी नज़र में आएगा तो हम उस पर अपना ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जैसे कुंभ में हुआ, ऐसा ब्रज की होली में होना चाहिए? कुंभ में उतना तो नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था, पर ब्रज की होली पे हमारा ऐसा अभी संतों से हमारी बात नहीं हो पाई। उस तरफ अगर हमारा जाना होगा या वहाँ के संत समाज का कोई निर्देश होगा। अरे महाराज एक अलग विषय है, जब वो मल्टी स्पेशलिटी बनेगा
जब वो मेडिकल कॉलेज बनेगा हर चीज का इलाज होगा। महाराज जी जातिगत जनगणना एक अलग विषय है, जनगणना एक अलग विषय है। जनगणना से देश में और कितने हॉस्पिटल खोले जाने चाहिए और कितने पुलिस स्टेशन खोले जाने चाहिए, इसकी व्यवस्था की बात होती है। तो जनगणना एक अलग विषय है। जातिगत जनगणना देश को बांटने का विषय है। हम किसी भी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में नहीं, पर जातिगत से हमें नहीं लगता कि जातिगत बहुत जरूरी है। जातियों में आपस में ना बट के वो ऊर्जा हम देश के हित के लिए लगाए ना। बहुत बढ़िया। हमें लगता है कि एक जनगणना जरूर होनी चाहिए, इस देश में अमीर कितने हैं और गरीब कितने हैं, ये जनगणना करवा दीजिए आप। तो इस देश में जो अमीर हैं उन पे ये प्रभाव दिया जाए कि जो गरीब हैं इनको काम दिया जाए। देश की बेरोजगारी पे काम होगा, देश की पलायनवाद रुकेगा, देश का पलायनवाद के साथ साथ विदेशों में जाने का डंकी मार की प्रथा बंद होगी और देश में एक नई लाइन खड़ी होगी, इतने अमीर हैं इतने गरीब। आप महाराज जी जातिवाद मिटाने की बात कहते हैं, लेकिन कांग्रेस नहीं, जातिवाद मिटाने की हम बात नहीं करते, जातियों में भरे हुए अभिमान को मिटाने की बात। जातियां मिटाने की बात करेंगे तो फिर सर्टिफिकेट फाड़ने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री तैयारी कर रहे हैं क्या? सरपंच जो है बहुत बेहतर है, जो भगवान ने हमें बनाओ बहुत बेहतर बनाओ, आप लोगों का सहयोग मिलता रहे, हम इसी रास्ते में बने रहे, ऐसी हमारी बुद्धि बनी रहे, यही बहुत बेहतर है। महाराज जी बहुत बड़ा गैप है। शिक्षा कहीं ना कहीं पीछे छोड़ रहे हैं, इसके लिए क्या कुछ कदम आप शिक्षा के लिए पहले एक उद्देश्य पूरा होता है, एक ऊर्जा हम पूरी लगा रहे हैं कि हमको 2027 तक ये उद्घाटन करना है कैंसर हॉस्पिटल का और इसको मेडिकल कॉलेज बनाना है। बहुत सुंदर। मेडिकल कॉलेज बनाने का हमारा लक्ष्य तो तय हो गया, तो वो शिक्षा से ही जुड़ा है, उसमें शिक्षा भी मिलेगी और दीक्षा भी मिलेगी। फिर इसके बाद में नृत्य के लिए गुरुकुलम की पद्धति अगर भारत में प्रारंभ होगी तो शिक्षा प्रणाली में बहुत सुधार होंगे, और इस पर हम आगे भविष्य में जब तक कार्य करने की योजना नहीं बना लेंगे तब तक किसी भी प्रकार से घोषणा नहीं कर सकते। हाँ, ये तो प्रायोजित तरीके से। महाराज जी एक मामला है कि राहुल से विद्यागर कॉलोनी में रामधुन बैठा हुआ है, वहाँ मुस्लिम समुदाय के द्वारा प्रशासन से शिकायत की गई, उनको डिस्टर्ब हो रहा है, क्या गलत है ऐसा कुछ। पहले पता लगे कि डिस्टर्ब होने कितना हो रहा है। रामधुन का पहले ये पता लगे उन्हें डिस्टर्ब उनके मुंह पे बज रहे और रामधुन का विरोध करना बेकार है। और हमारी सनातनीय पद्धति से, हमारी संस्कृति से किसी को ठेस भी ना पहुंचे, ये भी हम लोगों को तैयारी करके रखनी है। हाँ, लेकिन अगर किसी को ठेस जानबूझ के पहुंच रही है और वो अपने कान खुले रख रहा है तो फिर जोर जोर से करना चाहिए। जी, बाबा रामदेव भी, उनकी भी टीम आ रही थी, तो क्या उन ये ग्रुपों का भी कोई संभावना है कि अपने यहाँ पे? अब आ जाए, हम तो स्वागत सबका, हम तो चाहेंगे बुंदेलखंड क्षेत्र में। देखो, हमारा उद्देश्य विजन और मिशन केवल बागेश्वर धाम नहीं है, हमारा उद्देश्य बुंदेलखंड। अक्सर हम जब भी अपनी बात रखते हैं तब बुंदेलखंड की बात रखते हैं। कोई संभावना तो चर्चा हुई हो? ऐसी हमारी कोई बात नहीं हुई है, अभी तो हम जो कर रहे हैं बस उसी भर में लगे हैं, पर संभावना की ऐसी कोई बात हो तो सब बड़े लोगों का काम है और जब से कुछ आ जाए, कोई फैक्ट्री आ जाए, बुंदेलखंड के लिए बहुत जरूरी है। रोजगार प्रधानमंत्री जी आए थे, क्या आश्वासन देगा, क्या भरोसा देगा, क्या बातचीत हुई आपकी गुप्त में, थोड़ा बताएं। उनका आना ही बहुत हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी 7 दिन में दूसरी बार आए, इतनी प्रसन्नतापूर्वक आए। 1 घंटे का टाइम लगभग उन्होंने 2.25 घंटे दिए और उस आयोजन में बहुत प्रसन्नता के साथ उन्होंने पूजनीय माता जी को भी मिले और उनका वो प्यार देखा, वो भाव देखा और वो
हाँ कौन सा मंत्र फूका आपने? के लिए पूरे बुंदेलखंड के लिए सौभाग्य की बात है, मोदी क्योंकि जी हमसे अगर उन्होंने- होता है तो आपका हमसे भी है, उन्होंने आपको भी सौभाग्य। गुरु जी उन्होंने मंच से दो बातें कही, दो बातें विशेष रूप से कही उनने कि आज हम यहाँ से दो बातों का वादा करके जा रहे हैं। एक तो बारात में आएंगे और दूसरा उद्घाटन में आएंगे। तो बारात की कोई डेट तय हो गई हो तो हम लोगों को बता दी जाए। अभी तो आज जो है लास्ट के भंडारे की बात है। छोले भटूरे चले हुए हैं। उद्घाटन की तैयारी। महाराज जी आपने कौन सा मंत्र फूका? सोशल मीडिया अच्छा किसने कहा है? मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा मैसेज सर्कुलेट किया जा रहा है। ठीक है, उनकी अपनी अपनी निजी बात है, बहुत अच्छी बात है। वो कह रहे हैं तो ये उनकी निजी विषय है, ये हिंदुओं को समझना चाहिए। सही बात। हिंदुओं के त्योहार आएंगे तो हिंदू ऐसा मैसेज डाल दें, झंझट लेकिन इससे देश कंगाल हो जाए। सही बात। महाराज जी ये बता के प्रधानमंत्री जी कैंसर हॉस्पिटल को उसमें आई तो क्या भविष्य के लिए कोई सरकार का कोई योगदान होगा कि नहीं, पहले कुछ चर्चा हुई क्या या आगे बढ़ाने की कुछ सुझाव दें? चूँकि पूरा हॉस्पिटल बागेश्वर धाम जन सेवा समिति और बुंदेलखंड के आप सब लोगों के सहयोग से होना है, तो सरकार की तो जो निजी भूमिका है वो तो अपनी भूमिका निभाएंगे ही। उनकी भूमिका आयुष्मान कार्ड है, ये सब है, तो वो तो अपनी भूमिका निभाएंगी। बाकी ऐसी कोई भूमिका पे अभी हमारी बात है। वो जो बयान था उसके लिए हम पूर्ववत कोई भी सफाई देने के लिए हम पहले तो हम बहुत आपको कह देंगे कुछ भी हो हम बोलेंगे तुम्हें। हमारी इच्छा है कि हमारी पर्ची निकाली जाए और सब लोगों की इच्छा हो कि सबकी एक एक पर्ची निकाल दी जाए। एक एक दो लोगों को बुला के पर्ची निकलवा दो। अगले साल महाराज जी कितना लक्ष्य है? तसल्ली धीरे धीरे तसल्ली करो। अब आप पूछ रहे हो तो हम लोग फिर शांत बैठे रहे। नहीं तो आप तो को उठ के आ रहे तो क्या कहा थोड़ी रोको, समझ नहीं ले रहे तो तू रोक कहाँ से चिल्ला जा बस लग जाता 511 कराओ करो तो क्या मतलब। महाराज जी अगले साल कितनी शादियों का लक्ष्य है? आप सबकी मदद है। महाराज जी अगले साल कितनी शादियों का लक्ष्य रखा गया है? महाराज जी या यूपी में भी छू रहा है वो भी समझे। अरे वो तो सर्वे में देते हैं, यूपी के 12 जिले हैं, यूपी और एमपी के दोनों में ही जिले हैं। महाराज जी इस बार 251 कन्याओं को विवाह हुए थे। अगले वर्ष कितने कन्याओं को विवाह होंगे? लक्ष्य महाराज जी अगली शादियों का लक्ष्य कितना है? छोले भटूरे पे बात करो आज। महाराज जी अगली साल कितनी कन्याओं? कितनी कन्याओं के साथ? अभी तो इतनी ही है, क्षमता बढ़ जाएगी तो हम आपको फिर से तो अपन प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे। बिल्कुल उसके प्रारंभ के पहले ही रखेंगे, फिर अपन बुलाएंगे तब अपन बताएंगे। आज ही खोल दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या खोलेंगे? 251 से तो ज्यादा होगी। अब ये बताएंगे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बेटा 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 कहाँ जा रहे हैं? मैं क्यों सही कही आपने, हम सहमत हैं। सही है अब हमें लगता है कि विराम करना चाहिए। सभी प्रश्न हो गए ना? अच्छा कोई शिकवा शिकायत तो नहीं रह गई? आयोजन से कोई विरोध तो नहीं? महाराज जी आपने पिछली बार कहा था कि सभी पत्रकार साथियों की पर्ची निकालेंगे, अर्जियां लगाएंगे सबकी परिवार से। परिवार को बुलाएंगे। हाँ वही 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 महाराज जी एक रहेगा बॉस। बाबा जी महाराज जी एक क्वेश्चन रह गया मन में चले मन में चले इतना कर भैया। महाराज जी 10वीं 12वीं का रिजल्ट आने वाला है। 10वीं 12वीं का रिजल्ट आने वाले सभी बच्चों को हम पहले ही बच्चों को भी तो पेपर चल रहे हैं, अभी पेपर चल रहे हैं, एग्जाम अभी चल रहे हैं। हम सभी बच्चों को तो पहले बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं, उनसे कहना चाह रहे हैं कि एक साल ही है, जिंदगी थोड़ी है जो निकल जाएगा।
साल ही तो निकलनी है। आप चिंता ना करें, बिना दबाव के साथ पहले पेपर दें, बहुत प्रसन्नता पूर्वक दें। जो उत्तर नहीं आता वो ध्यान पूर्वक बहुत लंबी गहरी सांस लेकर के खोजें। मन मस्तिष्क में विचार में जो उत्तर हो सके वो उत्तर दें और बहुत धैर्यता रखें। परिणाम पर आप अपने प्राणों को ना त्यागें। परिणाम पर अगर बुरा परिणाम आता है तो प्राणों को ना त्यागें, क्योंकि एक ही साल है। अगले साल फिर पढ़ेंगे, एक नए अनुभव के साथ पढ़ेंगे, नई पढ़ाई के साथ पढ़ेंगे। मरना क्या है? मरना तो कायरता जैसी बातें होगी, मरना नहीं है, हमें लड़ना है। गिरना बुरा नहीं है, गिरकर ना उठना सबसे ज्यादा बुरा है। आज नवयुवक भ्रमित हो रहा है। फेल होने के बाद जो भी बच्चे वो सुसाइड का कदम उठाते हैं वो बहुत गलत है। हमारी प्रार्थना है कि इस जिंदगी में लाखों ऐसे लोग हैं। अब्राहम लिंकन कई बार हारा लेकिन एक दिन राष्ट्रपति बना। आज नवयुवक जो है, आज नवयुवक भ्रमित हो रहा है स्कूलों में। इस पे क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा स्कूलों में कलम की जगह कट्टे मिल रहे हैं छात्रों के बैग में। माता पिता की परवरिश, नवयुवक भ्रमित हो बुरा रहा न है। मानना, माता पिता की परवरिश। नवयुवक भ्रमित हो रहा है, उसको इसके लिए क्या कहना? युवाओं को लेकर हम बहुत ज्यादा चिंतित हैं। अभी हमारे देश का युवा नशा, नारी और शस्त्र, इसके चक्कर में बहुत डूब रहा है, जो इस देश को बहुत ज्यादा पीछे ले जाने की स्थिति है। हम सब तैयार बैठे आप अभी। ओमकारेश्वर में एक पुजारी के साथ एसडीएम ने मारपीट की है। वो पूरा मसला वहाँ पे पूरे जहाँ पुजारियों सारे लोग धरने पर बैठ गए थे, इसको लेकर के हाँ, वास्तविक जांच होनी चाहिए, कारण क्या है। और अगर किसी ने अगर एसडीएम महोदय ने बलपूर्वक इस कार्य को किया है तो हम यही कहेंगे प्रशासन तो उस पर तत्क्षण जो है निगरानी करे और सरकार उस पर कोई ना कोई कार्रवाई करे। रमजान का माह चल रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे? अच्छा है, सबको अपने अपने धार्मिक आयोजनों को मनाने की स्वतंत्रता है। भारत 1947 में आज़ाद हो गया था। यहाँ पर सबको अपनी धार्मिक गतिविधियों में सम्मिलित होने की, अपने अन्य मजहब जो हैं उन मजहबों को अपने प्रचार प्रसार की सबको स्वतंत्रता है। तो हमारे हिसाब से तो स्वतंत्रता रूप से अपनी आस्था को। रमजान का महीना चल रहा है, सोशल मीडिया पे एक मैसेज चल रहा है कि काफिरों की दुकान पे ना जाए, उनसे कोई खरीदारी ना करें। ऐसा किसने कहा? सोशल मीडिया पे चल रहा है, मुस्लिम समाज के लोग। हम तो कुछ नहीं कह सकते। ये हिंदुओं को समझना चाहिए, हिंदुओं को आगे से तैयारी रखनी चाहिए। हिंदुओं के भी त्योहार आते रहते हैं। बाकी हम यही कहेंगे, एकता बनाए रखें।